बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में को भागलपुर शहर में एनडीए कार्यकर्ताओं ने भव्य जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। शहर में कई जगहों पर समर्थकों की भीड़ जुटी रही और उत्सव जैसा माहौल बना रहा। जश्न के मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अंबेडकर चौक से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हुए शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरे। जुलूस के दौरान लोगों ने भी स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी जताई। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विकास की गति और तेज होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा नेतृत्व से राज्य में नई ऊर्जा आएगी और विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। और एनडीए के घटक दल ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में विजेंद्र यादव जी, विजय चौधरी जी का चयन हुआ है। हम सभी कार्यकर्ता हर्षित और प्रफुल्लित हैं। प्रसन्नता का यह पूरा एक वातावरण है और आज आभार पुनः प्रकट करने के लिए इस बिहार की जनता को, भागलपुर की जनता को, कि आपके आशीर्वाद से ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी के बाद सम्राट जी की नई पारी की शुरुआत हो रही है। भागलपुर शहर के औद्योगिक थाना 0 माइल के नए भवन का शुक्रवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने फीता काट कर नए भवन का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के साथ थाना परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें आईजी सहित अन्य अधिकारियों ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये नया भवन पुलिस प्रशासन के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। इससे थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आम लोगों को बेहतर सुरक्षा एवं सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, जन सहयोग और क्षेत्रीय विकास को लेकर भी चर्चा की गई। नए भवन के शुरू होने से पुलिसकर्मियों के कार्य वातावरण में भी सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज यहाँ पर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के नए भवन का उद्घाटन किया गया है और इस थाना भवन के यहाँ पर प्रारंभ होने से इस पूरे क्षेत्र की जो जनता है उसको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यहाँ पे जो पदाधिकारी और कर्मी कार्यरत थे उनके आवश्यक भी इसमें प्रोविजन किया गया है सरिस्ता के लिए, और बाकी जितने भी जो थाना के लिए पदाधिकारियों को कार्य करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसका प्रोविज़न दिया गया और ये इस पूरे एरिया के बेहतर पुलिसिंग को आगे बढ़ाएगा। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर भागलपुर के ऑटोमोबाइल बाजार में इस बार ग्राहकों के लिए खास सौगात लाई गई है। शहर के प्रकाश टोयोटा ने हाइब्रिड कारों की खरीदारी पर ग्राहकों को 7 ग्राम शुद्ध सोने का गोल्ड कॉइन देने की अनूठी घोषणा की है, जिससे कार प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। अक्षय तृतीया को भारतीय परंपरा में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग सोना और नई संपत्ति खरीदना शुभ मानते हैं। ऐसे में प्रकाश टोयोटा ने इस परंपरा को आधुनिक अंदाज में जोड़ते हुए ग्राहकों के लिए ये आकर्षक ऑफर पेश किया है। डीलरशिप की ओर से बताया गया कि यह विशेष योजना टोयोटा की प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी अर्बन क्रूजर हाई राइडर पर लागू की गई है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को तनिष्क का 7 ग्राम 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड कॉइन उपहार के रूप में दिया जाएगा। प्रकाश टोयोटा के सेल्स मैनेजर अमरेश कुमार झा ने बताया कि यह ऑफर खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो आधुनिक तकनीक, बेहतर माइलेज और पर्यावरण के अनुकूल हाइब्रिड गाड़ी खरीदना चाहते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया पर सोना भी घर ले जाना चाहते हैं। इस योजना में टोयोटा हाइब्रिड के 3 प्रमुख वेरिएंट शामिल किए गए हैं, जिनमें एस, जी और वी मॉडल शामिल हैं। इन सभी वेरिएंट्स पर ग्राहक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पे हम लोग एक नया स्कीम लॉन्च किए हैं कस्टमर्स के लिए, और स्पेशली जो हमारा हाई राइडर हाइब्रिड गाड़ियां हैं उस पे क्या है कि हम लोग 7 ग्राम का 22 कैरेट तनिष्क हॉलमार्क का हम लोग गोल्ड कॉइन ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, या फिर वो जो कस्टमर हैं हमारे जो कंज्यूमर ऑफर्स हैं 2 में से कोई एक स्कीम वो ले सकते हैं जी। और कौन सी गाड़ियां पर इसकी ये स्कीम है? सर ये हाई राइडर की हाइब्रिड मॉडल्स पे गाड़ियां हैं,
जैसे कि हाइब्रिड, इसमें 3 मॉडल आती हैं, एस और जी, वी टॉप मॉडल हो गया, जी उससे नीचे, और एस आपका बेस मॉडल हो गया। सर ये कहेंगे कि एक अच्छा ऑफर है, अक्षय तृतीया, लोग इस अवसर पे अच्छा मतलब गोल्ड कॉइन भी खरीदते हैं, ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, तो उनके साथ एक अच्छा ऑफर है क्या कि वो गाड़ी के साथ गोल्ड कॉइन भी खरीद सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रकाश टोयोटा की तरफ से सबसे एक अच्छा क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया इस तरीके का स्कीम, और पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा स्कीम अभी फिलहाल भागलपुर में तो नहीं है। भागलपुर जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्पष्ट किया कि भागलपुर में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नियमित रूप से होम डिलीवरी के माध्यम से की जा रही है। डीएम ने बताया कि मोबाइल से बुकिंग की सुविधा जारी है और एजेंसियों द्वारा घर घर गैस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले से कुछ बैकलॉग था, जिसे धीरे धीरे कम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी निगरानी और अनुश्रवण कर रहे हैं, जबकि जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है, जहां शिकायतें दर्ज कर उनका समाधान किया जा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुधीर कुमार ने कहा कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की नियमित आपूर्ति हो रही है। बुकिंग में भी कमी दर्ज की गई है, जिससे वितरण व्यवस्था और बेहतर हुई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे गैस एजेंसी के गोदाम पर सिलेंडर लेने न जाएं, क्योंकि गोदाम से वितरण पर रोक लगाई गई है। सभी सिलेंडर होम डिलीवरी के माध्यम से ही दिए जा रहे हैं। शादी विवाह जैसे आयोजनों के लिए कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति अनुमंडल स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है। डीएम ने बताया कि जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है, जहां किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि किसी की पेंडेंसी है तो हमारे कंट्रोल रूम में भी फोन कर सकते हैं, वैसे हमारे डेटाबेस में रही है, और उस पेंडेंसी को घटा करके हम 3 दिनों पे ला रहे हैं। कई एजेंसियों में 3 दिनों से अधिक की पेंडेंसी भी समाप्त हो गई है, तो गैस की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि किसी के घर में कोई फंक्शन है, जैसे शादी है, विवाह है, उसके बाद जनेऊ है, कोई छोटा फंक्शन है, पूजा है, श्राद्ध है, उसके लिए विभाग के द्वारा एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है। सभी एसडीओ के यहाँ ये डायरेक्शन भी दिया गया है, कोई भी आम व्यक्ति जाके कार्ड के साथ वो मिल सकते हैं, एसडीओ जस्ट वेरीफाई कर लेंगे, और जो उनकी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के आलोक में हम लोग कमर्शियल गैस सिलेंडर उनको भी उपलब्ध करा रहे हैं। भागलपुर शहर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कचहरी चौक से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कानून व्यवस्था मजबूत करने और विभिन्न घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि समाज में शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उनका कहना था कि अगर समय रहते उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कचहरी चौक से निकला यह विरोध मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सभा में तब्दील हो गया। सभा के दौरान वक्ताओं ने अपने विचार रखे और संगठन की एकजुटता का संदेश दिया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। आज जो है हम लोग जिहादी मानसिकता के द्वारा जिस प्रकार से अपने समाज के हर एक वर्ग में जिहाद फैल गया है, हर एक प्रकार का जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, हिंदू को प्रताड़ना किया जा रहा है, हिंदू का उत्पीड़न किया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों को सेक्सुअल रैकेट में मतलब फंसाया जा रहा है, उसके लेकर के आज हम लोग जिहादी मानसिकता का पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार से यह मांग करते हैं, राष्ट्रपति से, कि हमारे हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद से ना फंसे, इस पर कोई कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, जिसको जिहादी समझे और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम लोग जिहादी मानसिकता का पुतला दहन कर रहे हैं।